देखो जी, आज हम लोग जानेंगे मानचित्र के बारे में, कुछ बेसिक जानकारी जानेंगे। मानचित्र चैप्टर का नाम है मानचित्र अध्ययन। तो उसमें जानेंगे कि मानचित्र जो है किन किन दृष्टि से बनाया जाता है, किस किस विषय पर बनाया जाता है, पॉलिटिकल मानचित्र क्या होता है, भौतिक मानचित्र क्या होता है, थीमेटिक मानचित्र क्या होता है। थीमेटिक मानचित्र से लेकर एक बार दिया भी था, क्वेश्चन दिया था, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मानचित्र। मानचित्र अध्ययन किसी भी स्थिति को घर बैठे या किसी भी कोई भी वस्तु हो या कोई भी भौतिक पठार हो, पर्वत हो, उसको दर्शाने के लिए, जैसे हम लोग आज जो है से किसी चीज़ का जो है से चित्रण करते हैं, है ना, उसको चित्रकला बनाते हैं, चित्र बनाते हैं। तो क्या वाकई में जो है से उस चित्र को बनाते हैं, तो जिस चीज़ को चित्र बनाते हैं क्या वाकई में उतना बड़ा ही बनाते हैं? जैसे पहाड़ बनाते हैं तो पहाड़ का हम लोग चित्र बनाते हैं तो क्या पहाड़ इतना रहेगा? उसका एक आधार मानकर जो है से उस रूप का मैंने छोटा एक मॉडल तैयार किया जाता है ना, मानचित्र में। चित्रकला में है कि से एक तो मतलब चित्र अगर कोई व्यक्ति बनाता है तो ऐसा लगता है कि उसको चित्र बनाने के दृष्टि से जो है जैसे लगता है कि कोई जो है खड़ा होकर बगल में उसको देख रहा है। अगर मान के चलते हैं कहीं पास हम पहाड़ बना रहे हैं तो पहाड़ का चित्र बनाने की दृष्टि से ऐसा लगता है कि उसको हम खड़ा होकर, कोई व्यक्ति उस चित्र को खड़ा होकर देख रहा है। लेकिन मानचित्र में जो है मानचित्र में उस रूप में नहीं बनाया जाता, उसको केवल संकेत के रूप में बनाया जाता है, ठीक है। और एक मानचित्र में जो है ऐसा दिखाई देता है मानचित्र बनाने पर, जैसे लग रहा है कि ऊपर से हम लोग देख रहे हैं, आसमान से। कहने का मतलब समझ रहा है? अगर किसी चीज़ को अगर ऊपर ज़मीन से देखो, सॉरी आसमान से देखो, जैसे मान के चलते हैं कि हेलीकॉप्टर वगैरह ये सब है, तो उससे देखो तो उसमें देखने में अलग फ़र्क नज़र आएगा। और ऐसे किसी चीज़ को हम खड़ा होकर देखेंगे तो उसको अलग अनुभव होगा, है ना। ऊपर से हर चीज़ जो है लगेगा चपटा चपटा और छोटा छोटा दिखाई देगा, पतला पतला दिखाई देगा, ऐसा रहता है, ठीक है। लेकिन जैसे चित्र बनाते हैं वो खड़ा होने की दृष्टि से, मैंने बगल में साइड होकर देख रहे हैं उस दृष्टि से बनाते हैं। तो मानचित्र जैसे किसी भी स्थिति को दर्शाने में, किसी भी मानचित्र में जो है उसका जो है किसी चित्र को उतारने के लिए या किसी जगह को दर्शाने के लिए उसको पैमाना आधार मानकर बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि पहाड़ जैसे मान के चलते हैं कि 500 मीटर का है तो 500 मीटर के कॉपी पर बना दिए एकदम। 500 मीटर के कॉपी रहेगा फिर तो कहाँ टांगे, क्या करेगा, है ना। तो उसको जैसे छोटा सा पैमाना लेकर, और हम लोग जैसे देखना कि गांव का नक्शा भी होता है। मान के चलते हैं कि किसी गांव का नक्शा जो है इस तरह से है, ठीक है। तो इस तरह से है, मैंने इस आधार पर यह है किसी गांव का नक्शा, ठीक है। अब किसी गांव का नक्शा इस आधार पर है, इस रूप में कोई गांव विस्तृत है, विस्तार हुआ है, तो मतलब कि अब ये जैसे इतना बड़ा हम बना दिए उस गांव का नक्शा। अब उतना बड़ा ही तो नहीं बना, अब इसमें जो है हम एक आधार मान लेते हैं, ठीक है। अब मान के चलते हैं कि उस गांव का जितना क्षेत्रफल हो, ठीक है, अगर मान के चलते हैं कि 2000 क्षेत्रफल हो, ठीक है, 2000 किलोमीटर, बहुत बड़ा दूरी हो जाता है 2000 किलोमीटर। तो इस तरह से अगर मान के चलते हैं कि 2000 है तो इसको जैसे 2000 के आधार पर हमको सेट कर पड़ेगा, ठीक है। इसमें पैमाना अगर मान के चलते हैं किसी स्केल पर देखेंगे तो स्केल पर मान के चलते 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर के हमको कुछ जैसे पैमाना रखे पड़ेगा, ठीक है। 1 सेंटीमीटर बराबर मान के चलते हैं कि हम लोग हो जाएगा 100 मीटर रख लो, ठीक है। 100 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, कुछ भी रख सकता है। मतलब अपने जो क्षेत्रफल है उसके हिसाब से अपना जैसे पैमाना सेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर गांव का भी नक्शा होगा तो देखना कोई अमीन वगैरह नापे आता है तो उसके स्केलवा से इसे मिला के देखता है, ठीक है। उस नक्शा को दूरी के
स्केल से मिला मिला के देखेगा। अब उस स्केल पर पैमाना सेट किया हुआ है, ठीक है, उसको मिलाता है कि हाँ यहाँ से यहाँ कितना दूरी है, उसके आधार पर पकड़ता है उस ज़मीन को कि मैंने इस ज़मीन जो ये ज़मीन जो है से कैसे कितना लंबाई कितना चौड़ाई होगा मीटर में, उस हिसाब से पकड़ता है, ठीक है। ना कि अब ऐसी जहाँ मन तहाँ से खड़ा हो गया, हाँ यहीं से है, और इतना जैसे मन तैसे नहीं करता है। तो मानचित्र जो है से किसी भी लोकेशन को बताने में बहुत महत्व भूमिका निभाता है। अगर बात करें कि कहीं पास यदि युद्ध हो रहा है, ठीक है, तो युद्ध की दृष्टि में भी मैप जो है से काम आता है। मान के चलते हैं कि इंडिया के लोग जो है सो किसी अदर देश में जो है वो नहीं गया है सैनिक, उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो उसका जो मैप है उसके हिसाब से हम लोग उसका अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है, कहाँ पास क्या है इसके बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। तो मानचित्र भी जो है से कई प्रकार के होते हैं, जिसमें जो है एक मानचित्र होता है, हम वही फिलहाल बता रहे हैं 3 मानचित्र। एक होता है राजनीतिक, एक होता है भौतिक, और एक होता है थीमेटिक। राजनीतिक जो नक्शा है अक्सर जगह देखता होगा, लगभग राजनीतिक नक्शा ही लगा रहता है। राजनीतिक नक्शा में गांव, शहर, राज्य, देश, विश्व के जितने भी देश हैं उसका चित्रण किया रहता है, उसका दर्शाया रहता है। फिर उसके बाद उसका जो सीमा लगा हुआ है देश हर देश से, उसका बारे में बताया रहता है। तो पॉलिटिकल जो नक्शा है उसमें इन सभी जगहों का मतलब कि दर्शाया रहता है, गांव, राज्य, शहर जितना भी है ना, सभी चीज़ के मतलब कि एक तरह से दर्शाया रहता है। उसमें पॉलिटिकल में कहीं कहीं जैसे मुख्य रूप से पॉलिटिकल में दिया जाता है देश, गांव, शहर, राज्य, इस सब के बारे में जानकारी, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं उसमें जो है जहाँ पास तालाब है तो तालाब के लिए अलग संकेत दिया हुआ है, पहाड़ है तो पहाड़ के लिए अलग संकेत दिया हुआ है, माने छोटा छोटा दर्शाया रहता है। तो पॉलिटिकल नक्शा में मुख्य रूप से दर्शाया जाता है गांव, शहर, जिला, राज्य, देश और विश्व की जितना भी है सभी देश एवं उनकी सीमाओं। तो राजनीतिक नक्शा, पॉलिटिकल नक्शा मैप में जैसे इन सभी बातों को जिक्र किया रहता है, इन सभी बातों को दर्शाया जाता है। फिर उसके बाद आता है भौतिक। तो भौतिक में जो पृथ्वी का जो भौतिकीय भूभाग है, तो भौतिक में जैसे पृथ्वी का भौतिकीय भूभाग के बारे में दर्शाया रहता है। भौतिकी भूभाग से बात करेंगे तो हो जाएगा इसमें पर्वत, पठार, नदी, जलाशय, सागर, महासागर, इन सभी बातों को जैसे में दर्शाया रहता है। जो पृथ्वी का जो भौतिकीय भूभाग है उसको जैसे जानकारी दिया जाता है भौतिक मैप में। ठीक उसी प्रकार से आता है, अगला है थीमेटिक। थीमेटिक जो मैप है ये जैसे विशेष विषय पर बनाया जाता है, इसको हम लिख देते हैं विशेष विषय। विशेष विषय के लिए इसको बनाया जैसे थीमेटिक। थीमेटिक मतलब जैसे थीम मैटिक, जिसका मतलब जिस दृष्टि से जिस थीम के अनुसार वो दर्शाना किसी चित्र को बनाना चाहता है या मैप को बनाना चाहता है
उस मैंने थीम को या उस विषय को दर्शाया जाता है। तो ये जो है किसी खास विषय पर चर्चा किया जाता है, इसमें दर्शाया जाता है। थीमेटिक में जैसे हो जाएगा वनस्पति, वनस्पति हो जाएगा, उद्योग हो जाएगा, जलवायु हो जाएगा, वर्षा वाले स्थान हो जाएगा, स्वास्थ्य हो जाएगा, इन सभी विशेष जितना भी किसी एक टॉपिक के बारे में, ठीक है, किसी एक टॉपिक के बारे में यदि किसी एक विषय पर किसी का मानचित्र बनाया जा रहा है, वो थीमेटिक हो जाएगा। थीम के अनुसार, अपने विषय के अनुसार हम बना रहे हैं नक्शा, ठीक है, तो थीमेटिक में आ जाता है। वनस्पति, उद्योग, जलवायु, वर्षा स्थान वाले क्षेत्र को दर्शाना है, स्वास्थ्य क्षेत्र को दर्शाना है। अब इन सभी में जो भी जानकारी दिया रहेगा, ठीक है, वो केवल जो है किसी एक विषय पर रहेगा। वनस्पति है तो वनस्पति का रहेगा, ठीक है, उद्योग है उद्योग का रहेगा, जलवायु है जलवायु का रहेगा, ठीक है। और इन सभी में से भौतिक में जो इन सभी बातों को जैसे जानकारी दिया रहता है, सबका मिली जुली, लेकिन ये जो है विशेष विषय पर तैयार किया जाता है, ठीक है। तो मुख्य रूप से इसमें यही जानना था। अगर बात करेंगे कि मानचित्र में कुछ कुछ जो है संकेत को भी दर्शाया जाता है, जैसे जलाशय है, तो जलाशय को सोच सकता है कि किस कलर से दर्शाएगा, नीला, ठीक है। पर्वत, पर्वत को दर्शाया जाता है भूरा कलर से, ठीक है। फिर उसके बाद है पठार, पठार को दर्शाया जाता है पीला रंग से। सब चीज का अपना अपना संकेत होता है। अगर मान के चलते हैं किसी का मस्जिद का अथी करना है, तो मस्जिद को मस्जिद जैसे बना देगा। इस तरह से मस्जिद बनाकर वहाँ पर देता है। ये सब मानचित्र वगैरह ऐसा रहता है, तो इस तरह से दर्शाया जाता है। तो मुख्य रूप से मानचित्र का अध्ययन में यही था, ठीक है। इसमें से ये सब जितना भी जो है सब बेसिक तैयार हो रहा है, ठीक है। राजनीतिक पॉलिटिक आज तक नहीं जान रहा था, इसके बारे में जाना। भौतिक मानचित्र क्या होता है उसके बारे में जाना। थीमेटिक मानचित्र होता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे राज्य के जितना भी जो है विस्तार क्षेत्र है उसके बारे में जानेंगे हम लोग। तो मानचित्र में यही मुख्य रूप से अभी जानना था।